उत्तराखंड की वो शूरवीर रानी जिसने मुगलों की सेना को हराकर उन सभी की नाक काट डाली जिन्होंने उत्तराखंड के विकास की मजबूत नींव रखी और शाहजहां की मुगल सेना को कभी उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश को माना जाता है, जो अयोध्या के शालीवाहन शासक के वंशज थे जिन्होंने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े क्षेत्रों पर शासन किया, जिनकी राजधानी पहले जोशीमठ यानी कार्तिकेयपुर और बाद में बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी थी। इसके बाद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में परमार यानी पवार और कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंशों का शासन स्थापित हुआ। लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे गढ़वाल के पवार राजवंश की एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने शासनकाल में असाधारण बुद्धिमत्ता, रणनीतिक कौशल और अटूट बहादुरी से गढ़वाल को मुगलों, कुमाऊं और सिरमौर जैसे पड़ोसी दुश्मनों की लालच भरी नजरों से बचाकर सुरक्षित रखा। ये थी 17वीं शताब्दी में जन्मी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती की कहानी शुरू होती है गढ़वाल रियासत से, जिसे आज का उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है, जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन दुर्गम राज्य था। यहाँ के राजा पवार वंश के थे जो 14वीं शताब्दी से शासन कर रहे थे, जिनकी राजधानी पहले देवलगढ़ थी। फिर राजा महिपत शाह ने 1622 में इसे श्रीनगर में शिफ्ट किया। उस समय इस राज्य की सीमा गंगा, यमुना, टिहरी से लेकर कुमाऊं और तिब्बत तक फैली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा हथियार थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगलों वाली घाटियां और नदियां जो दुश्मनों को हमेशा रोकती थी। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं थी। मुगल साम्राज्य उत्तर से इस हिस्से को लालच भरी नजरों से देखता रहा, क्योंकि उस समय की जगह सोने चांदी की खदानों, जंगलों के संसाधनों और रणनीतिक महत्व के लिए बेहद खास थी। इसी वजह से गढ़वाल के पवार राजवंश के पड़ोसी कुमाऊं और सिरमौर के साथ उनके युद्ध हमेशा होते रहते थे। वैसे देखा जाए तो गढ़वाल के राजा हमेशा स्वतंत्र रहे, उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी नहीं मानी। लेकिन 17वीं शताब्दी में खेल थोड़ा सा बदला, जब ताजमहल बनाने वाले कुरूर मुगल बादशाह शाहजहां का दौर आया। और यही वो दौर था जब रानी कर्णावती का नाम इतिहास में दर्ज होने वाला था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जन्मी रानी कर्णावती को कुछ इतिहासकार परमार वंश का बताते हैं, तो कुछ उन्हें कटौज राजपूतों में से एक मानते हैं। कहते हैं उनका विवाह गढ़वाल के राजा महिपत शाह से हुआ। महिपत शाह एक वीर राजा थे जिन्होंने गढ़वाल राज्य को मजबूत किया था। लेकिन 1631 में कुमाऊं के चंद राजवंश से युद्ध में वो शहीद हो गए। उस समय उनका बेटा पृथ्वीपति शाह सिर्फ 7 साल का था और बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल सकती थी। अब क्योंकि पड़ोसी राज्य सिरमौर और कुमाऊं पहले से ही गढ़वाल पर आक्रमण की फिराक में थे और मुगल भी अपनी लालच भरी नजरें गढ़वाल पर जमाए बैठे थे, ऐसे में राज्य को बचाने के लिए आगे आई रानी कर्णावती। उन्होंने खुद को रीजेंट घोषित किया और राज्य संभाला। उनके विश्वास पात्र सेनापति माधव सिंह भंडारी, बनवारी दास तंवर, लोधी रिखोला, दौलत बेग ने उनका साथ दिया, क्योंकि रानी कर्णावती न सिर्फ एक मां थी बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थी। रानी कर्णावती का शुरुआती जीवन चुनौतियों से भरा था। वे राजपूत वंश से थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही युद्ध कौशल सीखा था। गढ़वाल लोक कथाओं में कहा जाता है कि रानी कर्णावती तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थी और शादी के बाद उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को भी सशक्त बनाया था। अब मुगल गढ़वाल रियासत पर कब्जा करना चाहते थे और इसका कारण था गढ़वाल के राजा द्वारा किया गया कार्य। दरअसल 1628 में शाहजहां का ताजपोशी समारोह आगरा में हुआ, जिसमें सभी छोटी बड़ी रियासतों को निमंत्रण भेजे गए। लेकिन गढ़वाल के राजा महिपत शाह ने निमंत्रण ठुकरा दिया। अब क्योंकि ये मुगलों के लिए बड़ा अपमान था, इसलिए शाहजहां को लगा कि एक छोटी सी रियासत द्वारा की गई बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और फिर 1631 में कुमाऊं के चंद राजवंश से युद्ध में राजा महिपत शाह की मौत के बाद शाहजहां को रानी के कमजोर शासन का फायदा उठाने का मौका मिल गया। 1640 में शाहजहां ने गढ़वाल को जीतने का आदेश दिया। कांगड़ा के फौजदार नजाबत खान को राजा के इस हुक्म को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली। उसे 30,000 से 1 लाख सैनिक दिए गए। उसी समय सिरमौर के राजा मुत्तान प्रकाश ने भी मुगलों का साथ दिया और बदले में मुगलों ने उसे गढ़वाल के कुछ इलाके देने का वादा किया। अब मुगल सेना ने युद्ध का बिगुल बजाया और यमुना पार की और इसके बाद उन्होंने प्रवेश किया दून घाटी में, जहां उन्होंने कालसी का किला जीता और उसे सिरमौर के राजा को उपहार में दे दिया। लेकिन कालसी जीतने के बाद मुगल नूनगढ़ पर कब्जा करने के लिए संतूर और ऋषिकेश पहुंचे और स्वर्गा आश्रम होते हुए गंगा किनारे श्रीनगर की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने देवप्रयाग के पास गंगा किनारे पड़ाव डाला, जिसके बाद सेनापति नजाबत खान ने रानी कर्णावती को संदेश भेजा कि वो या तो आत्मसमर्पण करे या बदले में 10 लाख रुपए दे, वरना उनकी रियासत को तबाह कर दिया जाएगा। अब 10 लाख रुपए उस समय में बहुत बड़ी रकम होती थी। नजाबत खान का संदेश सुनने के बाद रानी जानती थी कि मुगल सेना उनकी सेना के मुकाबले में कहीं ज्यादा विशाल है, लेकिन उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि गढ़वाल की घाटियां उनका कब्रिस्तान बन सकती हैं और इसीलिए रानी कर्णावती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजाबत खान को जवाब दिया कि वो 10 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देंगे बल्कि उन्हें कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। और रानी ने संदेश के साथ 1 लाख रुपए भी भेज दिए, जिसे लेकर नजाबत खान खुश हो गया और उसने सोचा कि अब रानी जैसे ही बचे हुए पैसे देने आएगी तब वो पैसे भी ले लेगा और रानी को बंदी भी बना लेगा। इससे उसकी जीत आसान हो जाएगी और इस भ्रम में वो गंगा किनारे उनका इंतजार करने लगा। लेकिन ये रानी का मास्टर स्ट्रोक था। कुछ दिनों की मोहलत में ही उन्होंने पैसों की जगह पूरी सेना इकट्ठा की और अपने सेनापतियों के साथ योजना बनाई। रानी के आदेश पर माधव सिंह भंडारी ने पहाड़ियों पर सेना को तैनात किया, बनवारी दास ने रसद का इंतजाम किया, लोधी रिखोला ने घुड़सवार तैयार किए और घाटियों के दोनों तरफ पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर तैयार करवाए। गढ़वाल लोक कथाओं में कहा जाता है कि रानी ने देवताओं से मुगल सेना पर जीत के लिए प्रार्थना की और देवताओं ने ही रानी कर्णावती की मदद की। जब मुगल सेना आराम कर रही थी तभी रानी ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया। रानी कर्णावती की सेना के हमले के साथ ही पहाड़ियों से चट्टानें भी अपने आप गिरने लगी और साथ ही तेज गरज हुई। उस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रकृति खुद मुगलों के खिलाफ उतर आई हो। रानी कर्णावती की सेना और प्रकृति के हमले से मुगल सेना घबरा गई। हजारों सैनिक चट्टानों के नीचे दब गए, कुछ मारे गए और कुछ गंगा नदी में बह गए। कुछ भागे, लेकिन गढ़वाली सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लगभग 30,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध से नजाबत खान किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी सेना पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रानी ने दयालुता दिखाते हुए बंदियों की जान बख्शी, लेकिन बदले में उन सभी की नाक कटवा दी और उन नाक कटे सैनिकों को वापस मुगल दरबार में भेज दिया। यह मुगलों का इतना बड़ा अपमान था कि इससे शाहजहां गुस्से में आग बबूला हो गया और उसका सेनापति नजाबत खान इतना अपमानित हुआ कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये रानी कर्णावती की ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत के बाद रानी रुकी नहीं, उन्होंने सिरमौर पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने मुगलों का साथ दिया था और सिरमौर से युद्ध को जीतकर दोबारा से गढ़वाली सेना ने खोए हुए इलाकों को वापस जीत लिया। गढ़वाली सेना ने सिरमौरी सेना को यमुना पार कर खदेड़ दिया, जिससे गढ़वाल की सीमाएं मजबूत हुई और मुगल कभी भी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाए। लोक कथाओं में कहा जाता है कि गढ़वाल में उड़ने वाले मसाढ़ और देवताओं ने दुश्मनों को रोका था। उस समय कई मुगल सैनिकों ने ऐसे होते हुए देखा भी था, जिसकी वजह से मुगलों के दिल में हमेशा खौफ जिंदा रहा। हर सैनिक अब गढ़वाल की तरफ आंख उठाने से भी डरने लगा था। रानी कर्णावती सिर्फ योद्धा नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी शासक थी। उन्होंने देहरादून में राजपुर नहर बनवाई, जो सबसे पुरानी नहर कही जाती है। ये नहर रिस्पारा नदी से पानी लाती थी और कृषि को समृद्ध बनाती थी और जो आज भी उत्तराखंड सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर दर्ज है। सिर्फ यही नहीं, रानी के सेनापति माधव सिंह भंडारी भी एक चतुर इंजीनियर थे। उन्होंने तिब्बत के खिलाफ युद्ध में बड़ी जीत हासिल की थी। साथ ही उन्हें मलेथा गांव में सूखी जमीन पर सिंचाई के लिए चट्टान काटकर सुरंग बनाने के लिए भी जाना जाता है। आने वाली वीडियो में माधव सिंह भंडारी का भी हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो रानी कर्णावती
कर्णावती ने नवादा में खूबसूरत महल बनवाए, करणपुर गांव बसाया और गढ़वाल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। रानी कर्णावती की वीरता और निर्माण कार्य आज भी उत्तराखंड में जीवित है। लोक कथाओं में उन्हें देवी का अवतार माना जाता है। बताया जाता है कि शाहजहां की करारी शिकस्त के बाद मुगलों ने कभी भी गढ़वाल पर दोबारा हमला नहीं किया। वहीं रानी कर्णावती की मृत्यु के बाद उनके बेटे पृथ्वीपति शाह ने शासन संभाला, लेकिन रानी की नीतियां जारी रही और आज भी करणपुर इलाका उनकी याद दिलाता है। तो दोस्तों, यही थी महान शूरवीर रानी कर्णावती की कहानी। दोस्तों, क्या आप इससे पहले रानी कर्णावती के बारे में इतने विस्तार से जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली आने वाली वीडियो आप किस महान राजा या शूरवीर रानी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा। तो